नमस्कार, मेरा नाम है साइकोलॉजिस्ट सोना लोथरा नारंग। आज मैं बात करना चाहूँगी एक टॉपिक जिसको लेकर बहुत सारे क्लाइंट्स हैव टेकन काउंसलिंग सेशंस एंड दिस टॉपिक जो मुझे बहुत रेलेवेंट लगा आप लोगों से भी डिस्कस करने के लिए इज कॉल्ड वर्क री एंट्री एग्जाइटी। हाँ जी, ऑल दिस वाइल इन लॉकडाउन वी वर थिंकिंग कब लॉकडाउन खत्म होगा, कब हम काम पे जाएंगे, व्हेन विल आई गो टू माय ऑफिस अगेन। एंड अब जब लॉकडाउन अनलॉक होना शुरू हुआ एंड वी गॉट द अपॉर्चुनिटीज एंड आवर ऑफिसेज कॉल्ड अस बैक, तो बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस और एग्जाइटी के इश्यूज आए हैं जिस वजह से उन्हें काम पर वापस जाना मुश्किल लग रहा है, स्ट्रेसफुल हो रहा है, एंक्शस वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इट इज़ अफेक्टिंग देयर मेंटल हेल्थ एंड देयर लाइफ इन जनरल। सो क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स ने इस बारे में काउंसलिंग सेशंस मेरे से लिए, आई थॉट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू शेयर विद यू ऑल ऑल्सो क्या है ये रीवर्क एग्जाइटी। देखिए, यू नो द लॉकडाउन was almost for 90 days and actually 90 days is a good amount of time जब हमारी रूटीन एक नॉर्मल रूटीन बन जाती है। सो जो नॉर्मल नहीं था, वर्क फ्रॉम होम, घर पर रहना, अलग से स्लीप पैटर्न्स, वो सब अब नॉर्मल लगने लगा। वो चैलेंजेस अब हमारे नॉर्मल वोकैबुलरी का हिस्सा बन गए। WFH, लेट स्लीपिंग्स, गेटिंग अप एट एन ऑड आवर्स, ये सब अब एक्सेप्टेड लगने लगा था और तभी अनलॉक होना शुरू हुआ। सो काम पे जाना बहुत लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। इट इज़ एक रिलक्टेंस दिख रही है काम पे जाने की, स्ट्रेस आ रहा है। तो ये रीएडजस्टमेंट का जो फेज आया है, रीएडजस्टिंग टू द रूटीन पोस्ट लॉकडाउन इज नॉट इजी एंड इट वाज एक्सपेक्टेड, ये होना था। अब ये हो रहा है तो इससे कोप कैसे करना है, क्योंकि एग्जाइटी अगर कंट्रोल राइट टाइम पे नहीं होती, ये स्ट्रेस अगर राइट टाइम पे कंट्रोल नहीं होता, तो ये डिप्रेशन की तरफ इंसान को ले जाता है। सो इसे हमें कैसे मैनेज करना है। ये जो रिलक्टेंस, लोगों के नरेटिव्स आ रहे हैं, अलग अलग फियर्स आ रहे हैं कि पता नहीं मैं काम पे जाऊंगा तो काम सेम होगा कि नहीं होगा, ऑफिस सेम होगा कि नहीं होगा, काम का तरीका इज गोइंग टू बी द सिमिलर वन टू विच आई वाज यूज्ड टू, विल द पीपल बी सेम, ऑफिसेज क्लीन होंगे, वॉशरूम्स हाइजीनिक होंगे कि नहीं, मैं सेफ होगा कि नहीं होगा। लॉट ऑफ दीज नरेटिव्स व्हिच पीपल आर हैविंग एज देयर फियर्स इज समथिंग व्हिच नीड्स टू बी टेकन कंट्रोल ऑफ। सो हम कैसे इन चीज़ों को कंट्रोल में ले सकते हैं, री एंट्री एग्जाइटी को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं इफ यू आर ऑल्सो फेसिंग वन। सो छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। द फर्स्ट वन इज दैट प्लीज काउंट योर ब्लेसिंग्स। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस लॉकडाउन में जॉब्स खो दी हैं। दे हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, दे हैव लॉस्ट द वर्क, द ऑफिस दे यूज टू गो एंड अर्न देयर लिविंग। सो अगर आपके पास अभी वो जॉब है, आपको बुला रही है बैक टू ड्यूटी, देन कंसिडर योर सेल्फ लकी। प्लीज काउंट ऑन द ब्लेसिंग, वैल्यू कीजिए कि आपके पास काम है एंड यू कैन गो बैक टू वर्क। सेकेंड थिंग, प्लीज टेक every day, one day at a time. So ऑफिस जाने से पहले make your mentally or write it down your to-do list. अगर काम लंबा है तो break it into the steps and form your to-do list कि मुझे ऑफिस जाके ये काम कल के दिन में accomplish करना है, because it's quite possible कि working hours कम हुए होंगे, आपके टीम कम हुई होगी। So if you are having any such challenges in your office, then break down your steps. Take one day at a time. It will help you in controlling anxiety. तीसरा चीज I would say is that please understand you are not alone in this. The whole world in fact is together in this kind of a challenge. There are people, those who are affected and are going through the similar situation what you are going through. So be compassionate and be little more kind, not only towards your colleagues but also with your own self. So थोड़ा सा kindness को बढ़ा दीजिए, डोजेज अपने लिए, दूसरों के लिए और compassion की भी। Another thing जो बहुत ज़रूरी है,
अगर आपको स्टिल एंशियस आप फील कर रहे हैं, एग्जाइटी हो रही है, वो सिंकिंग फीलिंग दिल में आ रही है, क्योंकि दिल में सिंकिंग फीलिंग आना भी एक फाइनेंशियल एग्जाइटी का साइन होता है। अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि अपनी थॉट्स को इमीडिएटली लिखें। किसी भी तरह आपके दिमाग में जो चल रहा है, वट एवर लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, वट एवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल, राइट इट डाउन एंड शेयर इट विद योर काउंसलर, बिकॉज इट कैन, your counselor will be able to help you in gripping that anxious moments. एक और टूल जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी शेयर किया है, दैट इज प्लीज मेडिटेट एंड डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। उसमें कुछ खास लंबा चौड़ा नहीं करना होता, इट्स वेरी सिंपल। डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, डू मेडिटेशन, मेनली फॉर 5 minutes. It calms your mind, it grounds you, it brings down your stress. So please do that, even if it is for 5 minutes in a day. And the other important thing is, please remember that struggle is the part of readjustment. So ये readjustment में अगर आपको struggling situation आ रही है, तो then accept it, believe in it, and believe in yourself that I will overcome. और please, the last point, ऐसा नॉर्मल हमने कभी भी नहीं चाहा था, ऐसा वर्क फ्रॉम होम हम कभी भी नहीं तमाम उम्र करना चाहेंगे। सो जो चीज़ हम तमाम उम्र करना नहीं चाहेंगे वो हमारे लिए नॉर्मल नहीं हो सकता। सो बी हैप्पी दैट योर जॉब इज कॉलिंग यू, value that, take all the safety measures, take all the precautions, keep your sanitizers, keep your mask, keep your disinfectant with you, and go to your work with the same spirit and the zeal. थोड़ी सी कम होती है तो listen to good music while going to work, but keep your spirits positive and high, and believe in yourself. This time will pass. We all shall overcome this. I hope this topic was of use to you. Thank you for tuning in.